मैं सबसे पहले श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहाँ उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो एच.डी. देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अठावले साहब, जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। एक दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप छोड़ी है। हमारे मुखर साथी शक्ति सिंह गोयल और नीरज डांगी की बातें करते हुए मैं भावुक होता हूँ, इसीलिए कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। सदन के साथ साथ संसदीय समितियों में भी अच्छा काम किया है। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा और ज्वलंत विषयों पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। श्रीमती रजनी पाटिल समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर लगातार मुखर होते रही। मुझे भरोसा है कि श्रीमती फूलो देवी नेतन कमजोर तबकों की बातों को सदन में आगे भी मजबूती के साथ रखेगी और उनको 6 साल का मौका और मिला।